नाव का पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका मतलब है अगर हम लोग डरते नहीं हैं कठिनाइयों से और लगातार मेहनत करते हैं तो हमें जीत जरूर मिलती है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमको लगातार मेहनत करनी है, कोई चीज हमें पानी है तो हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए। ऐसी ही एक कहानी है हिमा दास की। हिमा दास गरीब परिवार की बेटी है और ये बहुत अच्छी धावक हैं, बहुत तेज दौड़ती हैं। ये है हिमा दास। हिमा दास के बारे में चलो जानते हैं कि हिमा दास कौन है और कैसे इन्होंने क्या चीज हासिल की, है ना। तो फोटो में देखा दौड़ रही है ना, तो ये बहुत तेज धावक हैं। इनको ढीक एक्सप्रेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? हिमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के भिंग में हुआ था। ये एक गरीब परिवार से थी। इनके माता पिता बहुत गरीब हैं, है ना। और इनके माता पिता किसान थे, चावल की खेती करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। और इनके परिवार में ये 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। ठीक है, और इनका पढ़ाई में मन कम लगता था, खेल में मन ज्यादा लगता था। सबका ही खेल में मन ज्यादा लगता है। आप लोगों को भी खेल में ज्यादा मन लगता है ना। तो वैसे ही इनको भी खेलने में मन लगता था। ये दौड़ने में इनको बहुत मजा आता था, इनको फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इनके गांव में खेल का मैदान नहीं था। तो ये क्या करती थी, अपने जहाँ इनके पापा धान बोते थे वही धान के खेतों में दौड़ लगाती थी। लेकिन इनके पास पहनने को जूते नहीं थे, ये नंगे पैर दौड़ लगाती थी, नंगे पैर दौड़ती थी। इनको सोचो इतना खेलने में मजा था कि चोट लग रही पैरों में तो लगने दो, लेकिन हमको तो दौड़ना है, हमको तो खेलना है। शुरुआती पढ़ाई इन्होंने वहीं से की, अपने जहाँ पे रहती थी वहीं से की। और फिर इनको खेलने में, जब वैसे हम लोग के यहाँ भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती ना, तुम लोग भाग लेने जाते हो ना, वैसे ये भी भाग लेने जाती थी तो ये जीत जाती थी। कभी 100 रुपए, कभी 200 रुपए ऐसे इनको मिल जाते थे। ऐसे ही खेलते खेलते एक बार गुवाहाटी में एक प्रतियोगिता हुई, वहां पे ये भाग लेने गई। तो वहां पे खेल के टीचर थे, खेल कोच कहते हैं उनको ना, उनका नाम था निपुण दास। निपुण दास ने हिमा को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये दुबली पतली लड़की कैसे इतनी तेज, इतनी उस पे दौड़ेगी। लेकिन जब हिमा दौड़ी तो सबकी आंखें खुली रह गई कि अरे ये एक छोटी सी दुबली पतली लड़की इतनी तेज दौड़ सकती है। तब उन्होंने कहा कि हाँ, इस बेटी के अंदर, इस लड़की के अंदर कोई तो बात जरूर है, इसके अंदर दम है। तब उन्होंने उनके माता पिता से कहा कि इसको आगे खेल सीखने के लिए, खेल स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए इसको आगे भेजो। तो उनके माता पिता ने कहा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम कैसे भेजें, हम नहीं भेज सकते। तब उन्होंने जो कोच थे, जो खेल के टीचर थे निपुण दास, उन्होंने कहा ठीक है, मैं पैसे खर्च करूंगा, आप अपनी बेटी को खेलने के लिए बाहर भेजो। तब उनके माता पिता राजी हो गए और वो खेलने के लिए बाहर गई। और इसी तरह से उनका खेल का सफर यहाँ से शुरू होता है। और उन्होंने फिर यहाँ से वो सफलताएं हासिल करती चली गई और उनको बहुत सारे इनाम मिले। कौन कौन से? अर्जुन अवार्ड मिला, सिल्वर पदक, गोल्ड पदक जीती, सोने के जो पदक होते ना मेडल, सोने के मेडल जीती, और उसके चांदी की मेडल, कांस्य पदक जीती। और पता है ये भारत की पहली महिला भी बनी जिन्होंने IAAF अंडर-20 वर्ल्ड कप जो होता है, मतलब यहाँ इसमें दुनिया के सारे देश के लोग आते हैं भाग लेने। वहां पे जब ये दौड़ी तो 400 मीटर दौड़ 51.46 सेकंड में दौड़ी। इतनी तेज दौड़ी कि 1 मिनट भी उनको नहीं लगा, 400 मीटर की दौड़ गई। और उन्होंने सोने का पदक जीता और वो भारत की पहली महिला बनी। इसके पहले कोई भी महिला 400 मीटर की दौड़ नहीं जीती थी। और इस प्रकार उन्होंने अपना ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और पता है उनके पास जूते नहीं थे ना, और आज जूते कंपनी उनके नाम पे अपने जूते कंपनी का प्रचार कर रही है कि हाँ ये देखो ये हिमा दास है, ये हमारी कंपनी के जूते पहन रही हैं। और आज इस समय वो असम के उप पुलिस अधीक्षक के पद पे काम कर रही हैं। इस प्रकार से ये इससे क्या होता है कि हम लोग को भी अपनी कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए और हम लोग को भी मेहनत लगातार
करनी चाहिए।